नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। जिस तारीख का इंतजार कई वर्षों से किया जा रहा था, आखिरकार वो तारीख आ ही गई और दरभंगा एयरपोर्ट के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन आने वाला है 20 अक्टूबर को, यानी 2 दिन बाद। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एयरपोर्ट के भव्य टर्मिनल का शिलान्यास करेंगे और इसकी तैयारी चल रही है। दरभंगा एयरपोर्ट के जो प्रस्तावित न्यू टर्मिनल है वहाँ पर एक भव्य पंडाल बनाया जा रहा है और ये पंडाल जो है यहीं से इसका शिलान्यास होगा। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वाराणसी से इसका शिलान्यास करेंगे। वाराणसी में भी एक नया टर्मिनल बनेगा, तो इसकी तैयारियां प्रशासनिक स्तर पर भी चल रही हैं। डीएम राजीव रोशन खुद यहाँ पहुँचे थे, सांसद स्थानीय गोपाल जी ठाकुर पहुँचे थे यहाँ पर, तो तमाम जो यहाँ पर अधिकारी दिखाई दे रहे हैं। तो 20 अक्टूबर को शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। दरभंगा एयरपोर्ट के सिविल टर्मिनल का 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगा, ऐसा दावा किया जा रहा है। अहलुवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स को दिया गया है और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से भी लगातार सोशल मीडिया पर इस तरह की बताया जा रहा है कि किस तरह से दरभंगा एयरपोर्ट पर करीब 900 करोड़ की लागत से ये बनाया जा रहा है और पहले चरण में करीब 600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे इस पूरे टर्मिनल पर। आपको बता दें कि काफ़ी लंबे समय से इसका इंतज़ार हो रहा था और अब जाकर के वो घड़ी आ गई है जब 20 तारीख को यहाँ शिलान्यास होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वाराणसी अपने संसदीय क्षेत्र में रहेंगे तो वहाँ से न सिर्फ दरभंगा का बल्कि कई और एयरपोर्ट का वो शिलान्यास करेंगे, उद्घाटन करेंगे। तो लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट है जो कि वाराणसी में है, शानदार एयरपोर्ट जिसका इंटरनेशनल लुक इस तरह से दिया जाएगा। और इसके अलावा आगरा का एयरपोर्ट है। तो इन परियोजनाओं की लागत क्या है वो अब आपको बता देते हैं। और टोटल करीब पीएम मोदी जो है वो 23 प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाएंगे और जिसमें 6000 करोड़ की ये योजना है। टोटल 6600 करोड़ की ये पूरी योजना होगी और इसमें जो है जो इनॉग्रेशन होगा वो कौन कौन से एयरपोर्ट होंगे वो बता देते हैं। रीवा एक है मध्य प्रदेश में, उसका इनॉग्रेशन होगा। अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में है, उसका इनॉग्रेशन होगा, उसका उद्घाटन होगा। एक सरसवा सहारनपुर यूपी, इसका भी इनॉग्रेशन होगा। 3 एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन है, उद्घाटन है, लोकार्पण है। जबकि नरेंद्र मोदी जो है वो जो एक्सपेंशन का प्रोग्राम है या जो लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वाराणसी में, उसका जो लेइंग फाउंडेशन है वो करेंगे। उसके बाद टर्मिनल बिल्डिंग जैसे बागडोगरा में उसका शिलान्यास होगा। दरभंगा बिहार इसका शिलान्यास होगा। आगरा एयरपोर्ट का भी शिलान्यास होगा ड्यूरिंग हिज प्रपोज विजिट टू हिज पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी। तो संसदीय क्षेत्र में वो पहुंच रहे हैं और यहाँ वो शिलान्यास करेंगे। आपको बता दें कि 23 प्रोजेक्ट है, टोटल 6611 करोड़ की ये पूरी परियोजना है 23 प्रोजेक्ट की, जिसमें जो वाराणसी का प्रोजेक्ट है वो 2870 करोड़ का है, यानी करीब 3000 करोड़ का है। इसी तरह से बागडोगरा का जो प्रोजेक्ट है वो 1550 करोड़ का है, जबकि दरभंगा का जो प्रोजेक्ट है वो करीब 912 करोड़ का है। हालांकि इसको लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं कि भाई इतना कम क्यों है, बाकी जगहों का 1500 है, कहीं 2700-2800 है, 912 करोड़ का दरभंगा एयरपोर्ट का है और आगरा का 579 करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो ये टोटल इस तरह के मुख्य फीचर्स हैं। आपको ये भी बता दें कि जो यहाँ पर मुख्य मुद्दा अभी जो है वो बाकी एयरलाइंस को लाने का है और ये तो बात सही है कि एयरपोर्ट बनेगा, भव्य बनेगा और डे और नाइट यहाँ पर 24 घंटे यहाँ पे उड़ान होगी, उसकी व्यवस्था की जा रही है। और आज शिलान्यास के बाद ज़रूर इस काम में तेज़ी दिखाई देगी क्योंकि कंपनी वहाँ पर ऑलरेडी वहाँ पर अपना बेस बना चुकी है, वहाँ पे काम शुरू हो चुका है। लेकिन ऑफिशियली ये काम जो है वो 20 तारीख से और तेज़ गति पकड़ेगा, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ ऐसा स्वरूप दरभंगा एयरपोर्ट का दिखाई देगा। लेकिन असली प्रश्न जो है वो इंडिगो को लेके या बाकी एयरलाइंस को लेके कि उनको जो है मुख्य रूट पर क्यों नहीं लाया जा रहा है, वहाँ पर क्यों अड़चन है, जबकि इंडिगो ने प्रपोज़ल भी दे दिया है। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी जो शिलान्यास करेंगे क्या उसमें कोई फ़्लाइट ऑपरेशनल भी होगा, क्या यहाँ से कोई इस तरह का, हालांकि अभी इसकी कोई आधिकारिक सूचना किसी के पास नहीं है, लेकिन यही मौका होता अगर यहाँ से बाकी एयरलाइंस को भी यहाँ पर स्लॉट दिया जाता। बाकी एयरलाइंस भी तैयार है, इंडिगो भी तैयार है, संजय कुमार झा कोशिश कर चुके हैं, लेटर से आदान प्रदान हो चुका है, लेकिन अभी तक उस पर कोई डेवलपमेंट नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि जो पोटा केबिन से शिफ्ट करके बड़ा
भवन बनाने की बात है, उसमें बहुत बड़ी प्रगति दिखाई दे रही है कि 20 तारीख को वो दिन है जो ऐतिहासिक दिन है जब दरभंगा को एक बहुत बड़ा तोहफ़ा मिलेगा प्रधानमंत्री के द्वारा। और लेकिन जब पूरा तोहफ़ा तब मिलेगा जब यहाँ पर 24 आवर्स फ्लाइट ऑपरेशनल होगी, बाकी एयरलाइंस भी यहाँ पर आएंगी और यहाँ पर जो है कंपटीशन होगा और यहाँ पर किराया कम होगा, क्योंकि इस समय छठ और दिवाली का मौका है तो लोगों का आना जाना काफ़ी होगा। और कंपनियां इस समय मन माना वसूल रही हैं। स्पाइसजेट को तो बिल्कुल खुली छूट इस समय भी मिली हुई है, इतने सारे विवादों के बावजूद स्पाइसजेट को इतना मौका मिल दिया गया है और वो इसका भरपूर लाभ उठा रही है। अभी भी बुकिंग धड़ाधड़ चालू है और हाई रेट्स पर 30,000 35,000 यानी इतना रेट है कि आप इससे दुबई भी जा सकते हैं और दुबई से आ भी सकते हैं, कहीं विदेश भी जा सकते हैं। लेकिन आपको देश के अंदर ही अगर आना है, दरभंगा आना है, तो इतना पैसा आपको देना होगा। तो इसको सोचना पड़ेगा हमारे स्थानीय सांसद को भी और हमारे केंद्र सरकार में जो मंत्री हैं उनको भी, प्रधानमंत्री को भी। तो ये सिर्फ भव्य एयरपोर्ट बना देने से नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर एयरपोर्ट पर जो सुविधाएं हैं या फिर जो किराया है उसको भी देखना ज़रूरी है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और देखते दरभंगा। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।